और अब बात बाजार में हुए आज के एक्शन की। आखिरी घंटों में बाजार ने अपनी तेजी गंवाई और बाजार दिन के ऊपरी स्तरों से फिसल गया। निफ्टी की बात करें तो मामूली बढ़त के साथ निफ्टी 17,620 के पास बंद हुआ। निफ्टी बैंक दिन की ऊंचाई से 300 अंक लुढ़का। बाजार को रियल्टी, ऑटो, आईटी शेयरों से सपोर्ट मिला। बाजार में हुए एक्शन की पूरी डिटेल्स दे रही है हमारी सहयोगी पूजा त्रिपाठी। आज हमने देखा मार्केट में बढ़त गवाकर आज दिन के निचले स्तर पर बंद हुआ, क्योंकि हमने देखा था कि शुरुआत तो काफी अच्छी हुई थी और बाद में निचले स्तरों से बाजार ने एक रिकवरी करने की भी कोशिश की, लेकिन उसके बाद आखिरी कुछ घंटों में हमने देखा कि पूरी बढ़त गवा चुका था। बैंक निफ्टी 41,000 के नीचे क्लोज हुआ, वहां से बिल्कुल सपोर्ट नहीं दिखाई दिया और इसी का असर पड़ा था निफ्टी में भी, जिसके चलते हमने देखा कि ऊपरी स्तरों से वहां पर भी दबाव था और बैंक निफ्टी लाल निशान में बंद हुआ, करीब 206 अंक नीचे। सेंसेक्स की बात करेंगे तो वहां पर भी हरे निशान में ही क्लोजिंग देखने को मिली, लेकिन क्लोजिंग सपाट थी। वहीं मिड कैप शेयरों में देखेंगे चुनिंदा तो वहां पर भी हल्की कमजोरी ही नजर आई। ओवरऑल एडवांस डिक्लाइन रेशियो अगर देखेंगे तो हर एक गिरने वाले शेयर के सामने एक शेयर ऐसा था जो कि मजबूती के साथ कारोबार था। तो 1:1 का मार्केट था और दोनों साइड के ट्रेड आज हमने देखे। एक रेंज में कारोबार कर रहा था, लेकिन दोनों साइड के ट्रेड आज हमने देखे बाजार में देखने को मिले हैं। अब क्विकली बात करते हैं आज के टॉप गेनर्स के बारे में। तो आज का टॉप गेनर था टाटा मोटर्स और यहाँ वजह थी आज जिस तरीके के जो अपडेट्स आए जेएलआर की तरफ से, उसके चलते आज हमने देखा कि टाटा मोटर्स में शानदार तेजी थी। उसके बाद ओएनजीसी, ग्रासिम, अदानी एंटरप्राइजेस, ये कुछ ऐसे स्टॉक्स थे जो कि निफ्टी में शानदार तेजी के साथ कारोबार कर रहे थे। वहीं कमजोरी अगर देखें तो बजाज फाइनेंस में थी, टाटा कंज्यूमर, एचयूएल, एशियन पेंट्स, इंडसइंड बैंक, ये कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जो कि आज कमजोरी के साथ कारोबार कर रहे थे। अब बात करते हैं मिड कैप शेयरों की। तो यहाँ पर भी हमने देखा कि एक्शन काफी ज्यादा था, क्योंकि क्वार्टरली अपडेट आ रहे थे तो उसका असर दिखा हमें रियल एस्टेट शेयरों पर। गोदरेज प्रॉपर्टीज था आज का टॉप गेनर और हमने देखा कि करीब 9% की तेजी वहां पर देखने को मिली। प्रेस्टीज एस्टेट्स में भी 6% की तेजी थी। तो आज रियल एस्टेट शेयरों का दिन था, जिसकी वजह से हमने देखा कि वहां पर अच्छी तेजी थी। रोजगारी बायोटेक, कुछ केमिकल स्टॉक्स में भी आज हम शानदार तेजी देख रहे थे। केमप्लास्ट, सानमार, यहां पर भी करीब 7 से 18% की तेजी देखने को मिली है। वहीं कमजोरी की बात करें, कमजोर वाले शेयर्स, तो आज हमने देखा कि मदरसन सुमी, यहां पर वीकनेस थी। टाटा टेली, ब्राइटकॉम ग्रुप, शारदा क्रॉपकेम, रेडिको खैतान, ये कुछ ऐसे स्टॉक्स थे जहां पर कि 3 से 5% का दबाव आज देखने को मिला। तो सेक्टर स्पेसिफिक एक्शन आज काफी ज्यादा था। ऑटो, एनर्जी, मेटल और आईटी शेयरों में एक तरफ हम देख रहे थे कि अच्छी खरीदारी थी, वहीं एफएमसीजी, सरकारी, बैंक और फाइनेंशियल शेयरों में आज वीकनेस देखने को मिली। और आज का परफॉर्मर था रियल्टी शेयर, जहां पर कि दमदार बिजनेस अपडेट आ रहे थे, क्वार्टरली अपडेट आ रहे थे, Q4 के अपडेट आ रहे थे, उसके चलते भी आज काफी सारे स्टॉक्स में एक्शन बढ़ा रहा। तो ये था मार्केट का एक्शन। अब अर्निंग सीजन की भी शुरुआत इसी हफ्ते से हो जाएगी, तो मार्केट की नजर रहेगी नतीजे वाले शेयर पर और इस हफ्ते फोकस में रहेगा आईटी स्टॉक्स। आईटी स्टॉक्स हमने देखा कि नतीजों के पहले आज वहां पर भी अच्छी तेजी देखने को मिली। चलिए, ये तो था मार्केट का एक क्विक रिकैप, लेकिन अब आगे बढ़ते हैं और इस बाजार में दिग्गज मार्केट एक्सपर्ट्स का क्या व्यू बन रहा है ये भी एक एक करके देख लेते हैं। और कोटक महिंद्रा एएनसी के पोर्टफोलियो मैनेजर अंशुल सहगल का कहना है कि बाजार में अभी भी अनिश्चितता बरकरार है। निवेशकों को एफएमसीजी, बैंकिंग, फाइनेंशियल और कैपिटल गुड्स शेयरों पर नजर रखने की जरूरत है। इस हफ्ते से नतीजों का सीजन शुरू हो जाएगा। रिजल्ट सीजन में निफ्टी के ईपीएस और वैल्यूएशन को लेकर क्या अनुमान है, जानते हैं अपने सहयोगी शरद से। जी बिल्कुल,